हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो गाइज। आई वेलकम यू ऑल ऑन एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज मैं आप सभी का एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विनीत खत्री और आज का ये सेशन अगेन आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। देखो यार, एक अच्छा डेली रूटीन यानी दिनचर्या, जो जिसको हिंदी में दिनचर्या बोलते हैं, अगर एक अच्छा डेली रूटीन हम रेगुलरली फॉलो करते हैं तो एक अच्छी रैंक लाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली सोचते हैं कि आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन एक स्प्रिंट है, बट असल में ये स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है जिसके लिए रेगुलरली अच्छा करना, डेली बेसिस पे अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा, मैंने खुद भी जब मैं तैयारी कर रहा था, आईआईटी जेईई की जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, जितना मैं पढ़ता था वो भी उतना ही पढ़ते थे। इनफैक्ट कई बार कई फ्रेंड्स ऐसे थे जो कम पढ़ के भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करते थे। आई हैव सीन मेनी ऑफ देम। और कई सारे ऐसे होते थे जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, फिर भी स्कोर्स एग्जाम में अच्छे नहीं आते थे। तो ऐसा क्या डिफरेंस आता था, रूटीन में क्या फ़र्क होता है? तो आज के इस वीडियो को मेक श्योर गाइज आप एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चलेगी। याद रखना, सिर्फ डेली रूटीन बताने से कि भाई इतना घंटे ये कर लो, इतना घंटे ये कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। वो जो भी आवर्स हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपका दिन किस तरह का होना चाहिए, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूं। ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपको सभी को बेहद पसंद आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, जेईई व नीट 2021 एंड 2022 के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एटीपी स्टार के बैचेस चलते हैं, 3 चैंपियन, ग्लेडिएटर एंड वॉरियर बैचेस। ठीक है गाइस, तो जो पहला सेट ऑफ बैच जो थे गाइस, उसमें जो सीट्स थी वो फुल हो चुकी थी। तो काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर नए बैचेस लॉन्च किए जाए, बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ एटीपी स्टार न्यू बैचेस। तो गाइस, कल वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं भाई, नए बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कब से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो टुमारो गाइज मेक श्योर उस वीडियो को आप जरूर देखें, बिकॉज यू कैन बी पार्ट ऑफ दोज बैचेस इफ यू वांट। एंड कल वो वीडियो आने वाला है, वी विल बी लॉन्चिंग न्यू बैचेस फॉर जेईई एंड नीट 2021 2022। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। ओके गाइज, चलिए अब मैं रूटीन के बारे में आराम से आपको एक एक चीज बताता हूं। देखो यार, रूटीन में एज यू कैन क्लियरली सी हमारे पास टोटल आवर्स 24 हैं, सभी के पास होते हैं, सेम टाइम होता है ना सभी के पास, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लगभग 7 आवर्स स्लीपिंग की बात कर सकते हैं, जिसमें 6 घंटे रात को सोना और 1 घंटे दिन में ब्रेक लेना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि दिन में अगर 30 मिनट से लेके 1 घंटा अगर हम ब्रेक लेते हैं तो पूरा बॉडी फ्रेश हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है और हम दोबारा से दिन में दोबारा से फुल एनर्जी से काम करना शुरू करते हैं। देखो यार, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना ज्यादा ज्यादा घंटे पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, हाउ मच वर्क यू गेट डन, हाउ मच वर्क यू गेट डन इन दोज आवर्स। उन घंटों में आप कितना काम करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम आवर्स पढ़ के भी ज्यादा काम निकालते हैं, यानी व्हाट मैटर्स इज योर प्रोडक्टिविटी, है ना। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही कम पढ़ रहे हो तो कितनी प्रोडक्टिविटी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, यानी एक मिनिमम पढ़ाई तो होनी चाहिए ना। डन। तो स्लीप के बारे में मैं वीडियो वैसे ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन मैंने बताया कि भाई आपका टाइमिंग भी लगभग फिक्स होना चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने आपको रूटीन बताया, रूटीन के हिसाब से रात को 12 से 6 या 11 से 5 या 1 से 7 इतना तक चलता है, इतना चलता है, बहुत लेट नहीं होना चाहिए। कई क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो भैया रात के प्राणी निशाचर होते हैं, ठीक है ना, उल्लू होते, चमगादड़, रात को बिल्कुल सोते ही नहीं है, 4-5 बजे सुबह सोते। ठीक है, नॉर्मली दैट इज नॉट गुड, क्योंकि अगर आपका ये रूटीन 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रहेगा तो सडनली एग्जामिनेशन टाइम में आपको उसे चेंज करना पड़ेगा और उस समय बेहद दिक्कत आएगी। क्योंकि एक टर्म होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, सुना है तुमने? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म बायोलॉजिकल क्लॉक? यानी आपकी बॉडी आपको नींद आती नहीं, आपके दिमाग में होता है ना कि सर मुझे तो आती नहीं नींद, 3 बजे तक 4, नींद इसलिए नहीं आती ठुल्लू क्योंकि तूने आदत ये बना ली है। आदत को चेंज करो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं, नीट का एग्जाम या जेईई का एग्जाम, नॉर्मली वो जो स्लॉट होता है वो कैसा स्लॉट होता है, तो मॉर्निंग वाला या आफ्टरनून वाला स्लॉट होता है। ठीक है, अब मॉर्निंग वाला मान लो 9 से 12 की बात कर रहे हैं। अगर आपकी एवरीडे आदत है कि भाई आप 4 बजे सुबह सोते हो, 5 बजे सुबह सोते हो और फिर उठते हो 12 बजे 1 बजे, तो ये बताओ, ये आदत अगर आपने 1 साल तक बनाई तो पूरी बॉडी की आदत वही हो गई। यानी एग्जाम का जो समय आएगा 9 से 12 वाला, तो भाई तुम्हारी हालत कैसी होगी?
आदत है तुम्हारी बॉडी को तो सोने की, तो ब्रेन एक्टिव होगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा, तुम ही बताओ। डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक, पूरी बॉडी को, सबको, पूरे ब्रेन को ट्रेन करना है आपको इस प्रिपरेशन फेज के दौरान। किस दिन के लिए? उस दिन के लिए जिस दिन आपका आईआईटी जेईई का एग्जाम या नीट का एग्जाम होने वाला है, वही मैं आपको बताने वाला हूं, हाउ टू ट्रेन दैट। तो स्लीपिंग मैंने आपको बताया, ठीक है, और बहुत ही रिलैक्सेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा स्लीप आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे सिग्निफिकेंट दो पार्ट्स के बारे में। पहला ये लेक्चर टाइम, जब आप पढ़ाई करोगे, यानी जब टीचर्स आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कोरोना का चक्कर चल रहा है, ऐसे केस में कोविड-19 की वजह से सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं? ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जैसे एटीपी स्टार में भी फैसिलिटी है, लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, तो आप बार बार देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम लेक्चर्स में स्पेंड कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप उसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, जहां पे एक ही स्ट्रेच में लेक्चर्स होते हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्लास तो आपकी सुबह है, कोई शाम को है, कोई दोपहर में है, उससे आपका सारा दिन की वाट लग जाएगी, सारा दिन आप लेक्चर्स में ही लगे रह जाओगे, क्योंकि आपकी स्टडी ब्रेक हो जाती है। यानी लेक्चर टाइम एक साथ होना चाहिए, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट। अब नाउ लेक्चर्स में कितना समय देना चाहिए, तो देखिए जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स में है, ड्रॉपर्स तो फिर भी मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे लगा सकते हैं लेक्चर टाइम में। लेकिन नॉर्मली आई विल रिकमेंड कि लेक्चर्स 4 घंटे, 4.5 घंटे, दैट इज मोर देन इनफ। यानी 1.5 आवर की 3 क्लासेस, दैट इज मोर देन इनफ। यानी 4-5 घंटे बस, दैट इज इनफ फॉर दिस, ठीक है। ऑनलाइन प्रिपरेशन करने से फायदा क्या है कि हमारा आने जाने का समय बच गया। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, जो स्टूडेंट्स अभी स्कूलिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, फिर टाइम मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट शायद इस बात से एग्री करते होंगे, अगर आप 5-6 घंटे स्कूल करोगे, 5 घंटे लेक्चर्स करोगे, 10-12 घंटे ये चलेंगे, तो भाई सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्कूल का कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लो, जेई प्रिपरेशन में या नीट प्रिपरेशन में, दैट विल नॉट हेल्प यू। और जहां तक बोर्ड प्रिपरेशन की बात है, यार मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं, और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन जेई प्रिपरेशन के साथ या नीट प्रिपरेशन के साथ अपने आप ही कर लेते हैं। तो बोर्ड की टेंशन मत लो यार, समझ रहे हो ना। और बोर्ड की इतनी टेंशन तुम्हें है तो बोर्ड ही, समझ रहे हो ना, बोर्ड का ही तैयारी हो पाएगा फिर, तो वो मैनेज करना आई डोंट थिंक इट्स कंपैटिबल, क्योंकि जेई या नीट दोनों में इतना हाई कंपटीशन है कि आपको प्रॉपर्ली उसी पे ही फोकस करना पड़ेगा। गॉट इट। तो लेक्चर में समझ में आया। अब याद रखिए, लेक्चर करते हैं जब स्टूडेंट्स, तो उस समय हर जो भी चीज करो, पूरा फोकस आपका उस समय उसी चीज पे होना चाहिए। मतलब जब लेक्चर कर रहे हो तो कम से कम 80% फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो देखते हुए हो सकता है 70% स्टूडेंट पूरा फोकस से इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा इसका फायदा उठा पाएंगे, पर 30% स्टूडेंट या ज्यादा भी हो सकते हैं, वो ऐसे होंगे कि जो इस समय भी डिस्ट्रैक्टेड होंगे, इस समय भी कुछ और सोच रहे होंगे। तो यार ये बताओ, फिर लेक्चर का, इस वीडियो का फायदा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। यानी समय आपने लगाया लेकिन फायदा नहीं हुआ, आउटपुट नहीं हुआ, तो क्या फायदा यार, उस चीज का तो कोई भी फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना। यानी जो भी काम करो, लेक्चर देखे तो फोकस ऑन द क्वालिटी पे ध्यान दो, है ना। अब देखो मैं 2 स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट है चुन्नू और एक स्टूडेंट है मुन्नू। मान लो मैंने क्लास में 5 क्वेश्चन दिए करने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को कैजुअली ले रहा है कि ठीक है यार, क्लास की तो क्वेश्चन गलत हो भी गए तो क्या, एज्यूम करो उसने लगभग 5 में से ज्यादातर क्वेश्चन गलत कर दिए, पहली बार में सही नहीं किए, ना ही ठीक से अटेम्प्ट किए। स्टूडेंट जब टीचर ने समझाया तो सोच रहा हाँ, यानी इसका मतलब उसका अटेम्प्ट क्वालिटी नहीं है, वो क्लास में ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जो स्टूडेंट क्लास में ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्लास में गलती करेगा, याद रखिए वहीं से हैबिट बनना शुरू होती है गलती करने की। जिन भी स्टूडेंट्स की एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, याद रखिए उनकी रेगुलर वे में गलतियां करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, सिली मिस्टेक्स कम हो, तो एग्जाम में सीधा क्रांतिकारी नहीं बन पाओगे कि एग्जाम में सीधा गए और उस दिन जलवे दिखाए। नहीं, आपको रोज जलवे दिखाने होंगे, रोज ध्यान रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी
इज अ हैबिट, याद रखिए, इट इज अ टाइप ऑफ हैबिट जो टॉपर्स में, अच्छे रैंकर्स में होती है। वो क्लास में एक एक क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू हैव टू बी ऑलवेज इन द एग्जाम मोड। हमेशा आपको एग्जाम के मोड में रहना है। हर क्वेश्चन को यही मानना है कि यार ये एग्जाम में आ गया तो मैं क्या इसको ऐसे ही टिक कर दूंगा, नहीं, सोच समझ के जवाब दूंगा। वही जवाब क्लास में दें जो आप एग्जाम में आता तो देते, वैसा ही अटेम्प्ट करें जैसा एग्जाम में आता तो आप करते। गॉट इट, समझ गए। लेक्चर्स को क्वालिटी से पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपका अब क्या हो जाएगा, हाँ, सेल्फ स्टडी का टाइम। यानी जब आप होमवर्क कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, समझ रहे हो, वो टाइम बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा क्योंकि आपको सब समझ में आ गया, पहले से ही आपका फाउंडेशन हो गया। यानी लेक्चर पढ़ना जो है वो फाउंडेशन है। लेक्चर्स के समय आपको नोट्स भी बनाने हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कई जगह ट्रेंड है, अरे बोर्ड्स की तैयारी नहीं चल रही भाई, कोटा में हमने खुद ने जब पढ़े थे तब और अब पढ़ा रहे हैं। हमेशा स्टूडेंट खुद के नोट्स बनाता है। जब सेल्फ मेड नोट्स वो बनाता है तो यार बहुत कुछ क्लास में ही याद हो जाता है, बहुत कुछ क्लास में याद हो जाता है। यानी मेक श्योर आप सेल्फ मेड नोट्स, प्रॉपर नोट्स, साथ साथ रनिंग नोट्स जरूर बनाइए, वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अगली चीज, नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेल्फ स्टडी। देखो यार, सेल्फ स्टडी में हमारे पास 9 से 10 घंटे हमको निकालने चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। 9 to 10 आवर्स है। पहली चीज, कई बार हम गलती क्या करते हैं, 9 से 10 घंटे में हो सकता है एक ही सब्जेक्ट में गुम हो गए, बिना किसी टारगेट के चले जा रहे हैं। 4-5 घंटे मैंने मैथ में लगा दिए, क्वेश्चन नहीं हो रहे थे सर, अटक गया था। अरे यार, ऐसे करोगे तो एक सब्जेक्ट आपका पिछड़ जाएगा और अगली क्लास में तुम्हें मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। यानी पूरा आपको जो ये 9 घंटे 10 घंटे हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। गॉट इट एवरीवन, समझ गए। ऑब्वियसली नीट में बायोलॉजी को टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसका वेटेज क्या है, ज्यादा है ना, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैंने बताया है ब्रेक डाउन कर दो उसको, यानी जो आपके 9 से 10 घंटे हैं उनको छोटे सेशंस, 5 से लेके 9 सेशंस जो है ना, ध्यान रखिए आप सभी, उसमें कन्वर्ट कर दो। छोटे छोटे गोल बनाओ, कम से कम 1 घंटे स्पैन होना चाहिए। 1 घंटा ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ, बेटर क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट, समझ रहे हो सभी। यानी जब आपको 1 घंटा मिले, सबसे पहले जो आपके होमवर्क में सबसे इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो, किसी में अटको मत। हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और कई बार क्या होता है, जो हमें होमवर्क मिलता है उसमें पता लगे पहला ही क्वेश्चन टफ दे दिया और बाद के आसान थे, हम उसी में अटक के रह गए, डिमोरलाइज हो गए। भाई पहले अटको मत, पहले राउंड में जो आसान आसान क्वेश्चन है उनको करो, फिर उसके बाद क्या करोगे, हाँ, उसके बाद सेकंड राउंड में आओ उसके पास। नहीं तो हम शुरू में अटक गए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज। गॉट इट, बाद में आओ, जो टफर क्वेश्चन है उन पे बाद में आओ, अटेम्प्ट करो उनको, है ना, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। अगली चीज, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ इनकम्प्लीट होमवर्क, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका होमवर्क थोड़ा रह भी जाता है, कोशिश करो ना रहे, पर रह भी जाता है, तो व्हाट मैटर्स इज बेटर क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट। जितने भी क्वेश्चन किया आपने, 80% ऑफ होमवर्क भी किया, 70% ऑफ होमवर्क भी किया, तो दैट इज फाइन, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब क्वेश्चन देखते गिव अप मत कर दो, टफ क्वेश्चन आ गया छोड़ दिया, डाउट आ गया टीचर से पूछ लिया। याद रखिए, जितना अच्छा स्टूडेंट होता है वो खुद पे निर्भर होता है, सबसे पहले खुद ही अपने डाउट्स को रिजॉल्व करता है। वो हमेशा, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, इनफैक्ट हमने भी बना रखा है, और वो उसी में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। भाई जब आप पढ़ते हो, याद रखिए, जब 1 घंटा 1.5 घंटा आप पढ़ते हो, उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। नहीं तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बार बार लेक्चर की हेल्प लेते हैं, बार बार वीडियोस देखते रहते हैं, बार बार ये, भाई ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, बार बार हेल्प मत लो। लेक्चर्स देख लिए, काम खत्म है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपर। कई इसमें आर्ग्यू करेंगे कि सर हमारे तो कंप्यूटर के अंदर ही नोट्स होते हैं, प्रिंटर नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, बहाने की पूरी फौज बना दी तुमने। अगर ऐसा नहीं है तो नोटिफिकेशन तो ऑफ रखो, एयरप्लेन मोड रखो, इंटरनेट चालू मत रखो, समझ रहे हो ना। यानी आपका एनर्जी कहने को 9-10 घंटे रहेगा, लेकिन पता लगे उसमें से आपने मेजॉरिटी समय तो टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा टाइम वेस्ट मत करो यार, मत करो। सपना बड़ा है ना, तो सेक्रीफाइस कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। नाउ द पॉइंट इज, अगली चीज, रिवीजन के लिए समय जरूर निकालो। एवरी डे आउट ऑफ दीज 9 to 10 आवर्स रिवीजन के लिए समय जरूर निकालिए गाइस, उससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। नहीं तो 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अगर हमें पुरानी चीजें याद नहीं आएंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए टाइम जरूर निकालें,
थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर निकालें। और रिवीजन कैसे करना होता है, क्या करना होता है, इसके बहुत सारे फंडे हैं, मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन मेक श्योर आप रिवाइज जरूर करें, एवरीडे रिवाइज करें जितना आपसे हो पाए, ठीक है ना। पुरानी चीजें जो है उनको रिवाइज कर लें, रैंडम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना, फास्ट रिवीजन करो, एग्रेसिव रहो। गॉट इट एवरीवन। अगली चीज, अटेंशन स्पैन आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हर 15 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, कभी वॉशरूम जा रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी खाने की चीजें चाहिए। भाई टिक के बैठ जा भाई, अच्छी रैंक लानी है ना, अच्छा कॉलेज चाहिए ना, एक बार के लिए यही ड्रीम है ना। तो अगर बार बार ऐसे मूव ऑन करोगे, मूव करोगे तो काम नहीं चलेगा यार, काम नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क। समझ रहे हो ना। अगली चीज भाई, जैसे मैंने आपको सभी को बताया कि ये मैराथन रेस है, इट इज अ मैराथन रेस, ये स्प्रिंट नहीं है। तो आपको पूरी जर्नी को एंजॉयबल बनाने के लिए यू शुड हैव फन एंड रिलैक्सेशन कुछ समय के लिए। यानी पूरे इस प्रोसेस में ओवरऑल अगर हम 2 घंटे करीब स्पेंड कर सकते हैं, 2 घंटे के आसपास स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए फन एंड एंजॉय में आई विल रिकमेंड ओनली दोज थिंग्स, आपकी वो हॉबीज जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यानी वो इस तरह की आपकी हॉबीज हो, इस तरह का आपका रिलैक्सेशन का इवेंट हो या फन हो, जिससे ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि भाई आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। समझ गए। मान लो आपने बहुत दुख भरे गाने सुन लिए ऐसे टाइम में, बहुत दुख भरे, बिल्कुल भयंकर, तो भाई वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हुए ना, सैड सॉन्ग सुन लिए बहुत सारे। अब उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद, तो क्वेश्चन में भी दिमाग में वही सैड सॉन्ग आएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समझ गए ना। लेकिन अगर उसी की जगह आप मोटिवेटेड सॉन्ग सुनते हो, मोटिवेशन वाले, इंस्पिरेशन सॉन्ग या कुछ पॉजिटिविटी वाले जिसमें अच्छी बातें हैं, तो इट कैन हेल्प यू। समझ रहे हो ना। यानी म्यूजिक कैन हेल्प यू, म्यूजिक कैन हील यू, लेकिन म्यूजिक कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। बात समझ में आई। सिमिलरली गेम्स में भी ऐसे ही होता है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक तरह से थिंकिंग पे असर नहीं पड़ता, यानी मजा आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेसिंग गेम्स में सही लगता था, ठीक है, टाइम पास हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है, हम और थक जाते हैं। समझ रहे हो ना। ऐसे गेम्स भी होते हैं जिससे हमारे थॉट्स बाद में ये जो पढ़ने वाला समय है उस पर वो हैम्पर करते हैं, है ना। गेम्स हो तो ऐसा, तो समझ रहे हो ना। यानी फन एंड एंजॉय करना इज ओके, दैट इज फाइन, दैट इज कूल। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रिलैक्स करना, हंसना, कॉमेडी इज ऑल्सो फाइन, कॉमेडी इज ऑल्सो फाइन। कॉमेडी कोई शो देख लो, कपिल शर्मा वाले देख लो, दैट इज फाइन। समझ रहे हो। यानी इंजॉय में भी क्या करना है ये मैंने बता दिया ना आपको। स्पोर्ट्स भी थोड़ा बहुत ओके, थोड़ी एक्सरसाइज सही है, अच्छा रहता है। तो यानी इस जर्नी को थोड़ा बहुत, यानी आपको दिन में कम से कम हाफ एन आवर ऐसा स्पेंड करना चाहिए जिसमें आपका दिल खुश हो जाए। समझ गए ना। उसमें थोड़ा सा योगा, थोड़ी एक्सरसाइज, आई विल रिकमेंड लिटिल जॉगिंग और एक्सरसाइजेज एवरी डे 30 मिनट्स कम से कम, बहुत फायदा होता है उससे। गॉट इट एवरीवन। उसके बाद बस लंच, डिनर और वॉशरूम, इनमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, ठीक है। तो आपने देखा कैसे आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज के लिए भी समय निकाल सकते हो यार, निकाल सकते हो, लिटरली निकाल सकते हो, ठीक है। उससे आपका सारा दिन मस्त जाएगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और मस्ती भी अच्छे से करोगे, है ना। मस्ती करो, कंप्लीटली कट ऑफ मत करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये काम को ठीक से करते नहीं, 3 घंटे किताब को लेके बैठे रहेंगे, जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था वो 3 घंटे में हो रहा है या 2 घंटे में हो रहा है। तो समझ रहे हो, फिर ये समय कहाँ से मिलेगा। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझसे तो तैयारियां नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। भाई मैनेज करना सीखो यार, मैनेज करना सीखो। ड्रीम बड़े हैं तो सेक्रीफाइस भी थोड़ा तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि ऐसा नहीं होता कि पूरा सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस है। एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है, लाइफ है, पूरा बैलेंस करके चल सकते हो। गॉट इट एवरीवन। सो आई होप आपको ये रूटीन समझ में जरूर आया होगा कि कितने आवर्स आपको लेक्चर्स में देने चाहिए, कितने आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए छोटे छोटे गोल्स में। गोल्स को रियलिस्टिक बनाओ, उनको जब अचीव करोगे तो अच्छा लगेगा। बड़े बड़े गोल्स मत बनाओ। होमवर्क को मल्टीपल राउंड्स में करो। उसके अलावा फन करना, रिलैक्स करना इज ओके, लेकिन वही फन और रिलैक्स करना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, एनर्जी डिस्ट्रॉय ना हो। गॉट इट एवरीवन। सो गाइस, इन सब बातों का ख्याल जरूर रखिए। बाकी कल का वीडियो जरूर देखना गाइज। कल एटीपी स्टार के नए अपकमिंग बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, जेई एंड नीट, यस, 2021 2022 के लिए। तो मेक श्योर आप कल का वीडियो जरूर देखिए एंड आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक एटीपी स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।